यहाँ पर। अब हमारे पास है कि जो 3 स्टेजेस हैं हमारे पास फंक्शंस की, वो हमने बनानी है, राइट। तो सबसे पहले है कि अगर आप कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट लगा सकते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से भी लगा सकते हैं, और एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक के साथ भी लगा। सो हमने यहाँ कमेंट लगाना है। कमेंट में आप ये लिख सकते हैं द यूज़ ऑफ फंक्शंस, कि हमने सी में फंक्शंस कैसे बनाने। उसके बाद आप एक हेडर फाइल लगाएंगे, #include stdio.h #include conio.h void main and then end of main function। ये जनरल हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें बनाना ही पड़ता है। अब हमने इसमें क्या करना है कि एक फंक्शन की प्रोटोटाइप बनानी है। अब प्रोटोटाइप बनानी है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक हम प्रोटोटाइप जो बना सकते हैं वो बिफोर मेन बना सकते हैं, एक तो मेन से ऊपर। जैसे सपोज एक पहले वाली हम फर्स्ट ले लेते हैं, void sum, ऐसा ले सकते हैं, सेमीकोलन, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, प्रोटोटाइप ऑफ सम फंक्शन, ठीक है। तो एक तो आप प्रोटोटाइप यहाँ बना सकते हैं। हमने प्रोटोटाइप बना ली, उसके बाद हमें बॉडी बनानी पड़ेगी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो बॉडी बनानी है आपने वो मेन के बाद बनानी है, मेन के बाद, ठीक है। क्यों बनानी है वो भी हम आगे आंसर मिल जाएगा। अब बॉडी कैसे बनानी है हमने, क्योंकि रिटर्न टाइप तो होगी। सो वॉइड फंक्शन का नाम सम, पैरेंथेसिस, नो आर्ग्यूमेंट्स है, curly braces, and this is actually the place where we have to write the body of the function, right। अब इसमें करना क्या चाहते हैं हम, जो भी आपने काम करना है वो यहाँ लिखेंगे। I want to add this suppose 2 numbers, अगर if I have to add the 2 numbers, so I can take int num1, I can take another variable, let's suppose the int num2, and then I can take the third variable int res। उसके बाद अब we can take the values from the user, right। so आप printf करो, printf /n enter first number, then scanf %d comma ampersand into number, then printf /n enter second number, scanf, and then we can mention here %d comma ampersand into num2, राइट। हमने 2 वैल्यूज एंटर करा ली। अब हमने उसको ऐड करवाना है, तो res इज इक्वल टू num1 प्लस num2, एंड देन printf /n the sum is %d कॉमा किस में से, res में से, सेमीकोलन। एंड यहाँ अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एंड ऑफ सम फंक्शन, राइट। और अगर आप यहाँ कमेंट देना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन सम। हमारे 2 स्टेप्स हो चुके हैं, एक हमने प्रोटोटाइप लिख ली, दूसरी हमने बॉडी लिख ली। हाँ, डेफिनेशन और बॉडी, तो ये हमने 2 स्टेप्स ले ली। अब हमारा तीसरा स्टेप है, दैट इज वी नीड टू कॉल इट। लेकिन कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कंपाइलर कंपाइलेशन करता है वो कहाँ से शुरू करता है, मेन से, राइट। तो अब हम मेन में आ जाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ हम लिखेंगे द फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, सिंपल। मेन में सिर्फ मैंने sum लिखा और पैरेंथेसिस ये, तो ये कौन सी स्टेज है इसकी, दिस इज कॉल टू दी सम फंक्शन। ये सम फंक्शन को कॉल है, आप गेट ch लगा दो, दैट्स इट। तो ये हमारे पास है कि अगर हमने एक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है दैट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रिटर्न, राइट। मतलब हमने जो फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई है विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न, उसकी बॉडी बनाई और उसको हमने कॉल किया।
अभी नोट करने की बजाय आप ऐसा करें कि पहले इसकी वर्किंग देखें कि कैसे चल रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ, और जैसे कंट्रोल F9 किया, इसने क्या किया, मेन में एंटर किया और सम को कॉल लगी थी। जैसे सम को कॉल लगी तो ये उसकी बॉडी में चला गया, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि कंट्रोल स्विच कर जाएगा, वो फंक्शन की बॉडी में जाएगा। अब वहाँ फंक्शन की बॉडी में ये क्या कर चुका है, इस वक्त 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्योंकि जैसे फंक्शन में एंटर किया तो वहाँ इंट num1 था, num2 था, res था, और num1, num2 और res जो हैं वो किसके वेरिएबल्स थे, सम के। तो मेन उनको यूज़ नहीं कर सकता। अब यहाँ से आपने थोड़ी थोड़ी अपनी फीलिंग बनानी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि num1, num2 और res जो हैं, दीज आर द 3 वेरिएबल्स, बट दीज आर द 3 वेरिएबल्स ऑफ द सम फंक्शन। इस वक्त आपका कंट्रोल कहाँ है, सम फंक्शन में, राइट। सम फंक्शन के printf स्टेटमेंट से आगे scanf पे है वो %num1। सो नाउ यू विल एंटर द वैल्यू, लेट्स सपोज दिस इज 100, आप एंटर प्रेस करो। नाउ एंटर सेकंड वैल्यू, लेट्स सपोज 700। अब एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो res इज इक्वल टू उस स्टेटमेंट को चलाएगा, साथ में प्रिंट करेगा, और प्रिंट के बाद फंक्शन खत्म हो गया और वापस चल जाएगा मेन में, और मेन में उसके बाद getch था। ये देखो इस वक्त getch, इस वक्त वो मेन में जाके getch पे रुका हुआ है। ये आपको लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि कब कंट्रोल कहाँ होता है, राइट। एंटर मारो, प्रोग्राम खत्म। सो हमने क्या सीखा इसमें कि हम एक फंक्शन कैसे बना सकते हैं, राइट। और वो ऐसा फंक्शन है जो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स है, और उसको हमने कॉल कर लिए यहाँ। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, इसको 2 बार कॉल कर सकते हैं, फ़ायदा हो जाएगा आपको। क्या आप लिख सकते हैं, printf क्या /n कॉलिंग सम सेकेंड टाइम। अगर आपने लिखना है तो सम क्या आ गया, आप कॉलिंग सम व्हाट, सम फंक्शन सेकेंड टाइम। आप दूसरी बार कॉल करने जाते हैं, यू जस्ट राइट ओनली द वन स्टेटमेंट सम। क्या होगा, पहले फर्स्ट चलेगा, फिर वो मैसेज आ जाएगा, फिर वो आप आगे कर सकते हैं। एंड देन व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, आप यहाँ पर भी getch यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक बार फंक्शन चलाएगा, वो थोड़ा रुकेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे तो फिर आगे चलेगा। लेट्स सपोज कंट्रोल F9, सी द रिजल्ट। एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 4, सो द आंसर इज 6। कॉलिंग सम फंक्शन सेकंड टाइम, प्रेस एंटर। नाउ द फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 12, नेक्स्ट नंबर 13, सेकंड टाइम 25, getch आउट। सो इस तरह से आपने ये सीखा कि हमने फंक्शन कैसे बनाया है, राइट। सो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप।